नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस के विशेष प्रोग्राम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेमीकान कूटनीति के बारे में। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि सेमीकान कूटनीति क्या है, इसने हमारी विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर विकास हेतु विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए बनाई गई विदेश नीति सेमीकान कूटनीति कहलाती है। सेमीकंडक्टर एक चिप है जिसका इस्तेमाल विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुएं आती हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि। इसके अलावा सेमीकान का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के विभिन्न उपकरणों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी होता है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर आज बेहद जरूरी वस्तु अर्थात क्रिटिकल थिंग बन गई है। वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया तो उससे सेमीकंडक्टर की आपूर्ति भी बाधित हो गई। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में $110 बिलियन का नुकसान हुआ। सेमीकंडक्टर के प्रमुख उत्पादक जो देश हैं उनमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और जापान है। सेमीकंडक्टर का उत्पादन इतना जटिल है कि ताइवान में इसके निर्माण कार्य में लगी कंपनी को धातु ढलाई अमेरिका से, इसे बनाने वाली मशीनें नीदरलैंड से, इंजीनियर जापान से और पैकेजिंग की सुविधा मलेशिया से लेनी पड़ती है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर का उत्पादन विभिन्न देशों के आपसी समन्वय से ही हो पाता है। कोरोना काल में जब इसकी आपूर्ति बाधित हुई थी तो भारत ने इससे सबक लेते हुए अपने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण के विकास हेतु 76,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार उन दो कंपनियों को 50% वित्तीय सहायता देगी जो सेमीकंडक्टर निर्माण संबंधी विनिर्माण यूनिट लगाएंगे। इस संपूर्ण योजना का क्रियान्वयन भारतीय सुपर कंडक्टर मिशन के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यह मिशन इस उद्योग से संबंधित अन्य योजनाओं के इसके साथ समेकन और समन्वयन में भी सहायता करेगा, अर्थात यह योजना इंटीग्रेटेड वे में लागू की जाएगी। सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास भारत में इस उद्योग के विकास में सहायक तो होंगे ही, मगर मात्र ये प्रयास इस उद्योग के विकास हेतु पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सरकार को विदेशी सहयोग की भी आवश्यकता है। सरकार को भारत में सुपर कंडक्टर के विकास के लिए उन देशों की सहायता लेनी होगी जहां इसके बनने के लिए जरूरी कच्चा माल हो, श्रेष्ठ तकनीकी हो। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर संबंधी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के लिए भी इन देशों का सहयोग आवश्यक है। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए एक बड़ा निवेश भी चाहिए। यदि भारत इस संबंध में अनुकूल अवसंरचना का विकास कर ले तो विभिन्न देशों के निवेशक इस ओर आकर्षित होंगे। भारत जिस क्वाड समूह का अहम सदस्य है उसके अन्य सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया के पास सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल है, तो अमेरिका और जापान के पास इससे संबंधित श्रेष्ठ तकनीकी कौशल है। भारत अगर इस मंच के सदस्यों से इसके निर्माण संबंधी समझौते करे तो यह भारत में सेमीकंडक्टर परितंत्र के विकास में सहायक होगा। उच्च गुणवत्ता के सेमीकंडक्टर का निर्माण पूर्वी एशिया में होता है। भारत के आसियान देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत आसियान देशों के साथ होने वाले सम्मेलनों, पूर्वी एशिया सम्मेलन में इस संबंध में बातचीत करके एक समाधान निकाल सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उपयोग भी इसके लिए किया जा सकता है। यदि भारत में सेमीकंडक्टर संबंधी अवसंरचना का विकास होता है तो इसका फायदा भारत के पड़ोसी देशों को भी होगा। भारत यदि सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करता है तो इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत तेल के बाद इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात में ही सबसे ज्यादा अपना धन खर्च करता है। इसके अलावा भारत यदि सेमीकंडक्टर का अतिरिक्त उत्पादन करता है तो इसके निर्यात से भारत को अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी होगा। इस क्षेत्र के विकास से सृजित नई नौकरियां न सिर्फ देश की बेरोजगारी को दूर करेंगी बल्कि इसके निर्माण से बनने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। इस तरह भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास उस बड़ी मंजिल की बुनियाद सरीखा है जिस पर आगे चलकर
भारत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण का हब बन सकता है। इस टॉपिक को हमारे साथी संकर्षण शुक्ला के द्वारा तैयार किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।